बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस पे हर किसी की अपनी एक आरा है और राय है और उसके हवाले से जितने लोगों से बात की जाती है बड़ी अमेजिंग किस्म के कमेंट भी आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब उस इवेंट की कवरेज हुई या उस पर बात करने का मौका आया तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी और प्रिंट मीडिया में भी हमने मुख्तलिफ किस्म की खबरें और मुख्तलिफ किस्म के कमेंट्स पढ़े और सुने। मैं बात करने जा रही हूँ औरत मार्च के हवाले से। गो कि ये सब्जेक्ट ऐसे लगता था कि सिर्फ मार्च के महीने में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन औरत मार्च के बाद अब ये सब्जेक्ट पूरे साल डिस्कस किया जाता है और कभी भी आप इस पे बात करें लोग इस पे डिफरेंट तरीके से अपनी सोच को उजागर करते हैं। और आज हमारे साथ जो हमारी मेहमान है, मैं चाहती हूँ कि वो इस कॉन्सेप्ट को, इस पूरे इवेंट को वो किस तरह एनालाइज करती हैं, वो इसके बारे में क्या सोचती हैं। क्योंकि कुछ लोग बहुत प्रो हैं, कुछ लोग कहते हैं जी बहुत अच्छी बात है, इसी तरह खवातीन को बाहर निकलना चाहिए। कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हैं और वो कहते हैं कि जिस तरह से इसमें नाजेबा किस्म के बैनर्स लगाए जाते हैं, जिस तरह से इसमें प्ले कार्ड्स उठाए जाते हैं, वो बहुत ही बुरे हैं। फिर हम बाद में भी देखते हैं कि जो कवरेज की, जिस तरह मैंने बात की कि कभी ऐसी कवरेज होती है जो आपको लगता है कि इनकी तरफ थोड़ा सा नरम गोशा रखती है, लेकिन कोई कोई कवरेज ऐसी होती है और कोई कोई अल्फाज इतने नाजेबा होते हैं कि वो मैं इस वक्त आपसे शेयर भी नहीं कर सकती। जिस तरह अखबारात में इस इवेंट को उजागर किया गया या इसमें शामिल होने वाली खवातीन के बारे में कहा गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी उज़्मा अल करीम, बहुत ही रजिस्टर्ड चेहरा हैं, हेड ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी जंग ग्रुप से इनका ताल्लुक है, आर्ट्स काउंसिल की भी मेंबर गवर्निंग बॉडी हैं और मेरी बड़ी अच्छी दोस्त भी हैं। लेकिन आज हमारे प्रोग्राम में ऑब्वियसली सब्जेक्ट के हवाले से बात करने के लिए तशरीफ लाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और बड़े अरसे से ऑब्वियसली आप इन तमाम चीज़ों पे मैं तो देखती रही हूँ कि उज़्मा ने रिसर्च भी की है, बड़े पेपर्स भी इनके आए हैं जिसमें हरासमेंट, विमेन वायलेंस, वायलेंस अगेंस्ट विमेन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। उज़्मा, अब हम उस दौर में आ गए हैं जर्नलिज्म के और अपने करियर के भी, मैं कहूँगी इतने सालों से हम साथ हैं, कि जहाँ हमने ये एक नई चीज़ देखी है। मतलब है तो शायद पुरानी ही, ख़वातीन का इकट्ठा होना, किसी इवेंट का होना, मगर उसका ट्रीटमेंट ऐसा है जो हर ज़बान पर है और 12-13 साल का बच्चा भी उस पर बात कर सकता है, 20 साल का नौजवान भी बात कर सकता है या मुअम्मर अफराद भी बात कर सकते हैं। What do you think about this women march? आई थिंक ये जो एग्जाम्पल अभी आपने कही है, ये तो आप कहना मुझे बहुत और लग रहा है, हम लोग मुझे तुमसे बात करेंगे। ठीक है, ये जो कहा है तुमने अभी कि हर उम्र का इंसान जो है वो इस बारे में बात कर सकता है और यही इसकी कामयाबी है। पाकिस्तान में जो है वो विमेंस डे अब औरत मार्च के नाम से ही जाना जाता है और हर एज ग्रुप इसके बारे में खुलकर बात करता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि शायद पहले हमारे माशरे में बहुत सारे लोग बात करना पसंद ही नहीं करते थे या मायूब समझी जाती थी और उस पर पर्दा डाल दिया जाता था, अब वो खुला है तो लोगों को बहुत चीज़ें पता भी चलना शुरू हुई हैं। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं ख़वातीन के जो कि शायद लोग कभी डिस्कस ही नहीं करना चाहते थे, जब वो डिस्कशन में नहीं आएंगे तो हल कैसे होंगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है। लोगों ने इसको पसंद किया, जो लोग इसको रिजेक्ट करते हैं, इसके बारे में बुरी बातें करते हैं, इसको गलत कहते हैं, जिसको सही कहते हैं, हर फोरम पर ये डिस्कस हो रहा है और जब डिस्कशन होता जाएगा तो चीज़ें रिफाइन होती जाएंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे और अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आती जाएगी, जो कि आती जा रही है। सो इस सेंस में देखूं तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त काम हो गया ख़वातीन के हवाले से। अच्छा, लेकिन उसमें उसमें ये लगता नहीं है कि जिस तरह की सोच सामने आई है या शायद हमने ही गिन चुन के वही प्ले कार्ड्स उठाए हैं या उन्हीं को ही ज्यादा हाईलाइट किया है जो कंट्रोवर्शियल है, या कंट्रोवर्शियल इस सेंस में कि जो हमारी सोसाइटी से मैच नहीं करते, हमारे जहन से मैच नहीं करते, या वो कोई नया कॉन्सेप्ट है या बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट है जो हमसे डाइजेस्ट नहीं होता। तो क्या ये एक अजीब सी बात नहीं लगती? इसको अगर मैं क्लियरली कहना चाहूँ तो इसको मायूब समझा जा रहा है, इस पूरे इवेंट को, इसमें जितनी खवातीन हैं उनको, जो प्ले कार्ड्स वो उठाती हैं उनको, जो नारे वो लगाती हैं उनको, कि ये सब मायूब है, ये सब गलत है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो जद्दोजहद तो होती है उस चीज़ के लिए ना जिसकी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं हो, और जब आप किसी चीज़ को अंडू करना चाहते हैं तो उस पर रेजिस्टेंस भी आती है। हमारे कौम में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, हम लोग तो वैसे भी नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते ना, आई एम सॉरी, लेकिन हम तो बच्चों के पैम्पर्स को भी एक्सेप्ट नहीं करते, उसमें भी हम वैक्सीन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि जी वैक्सीनेशन में भी जो है, तो हम तो किसी भी नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। और जब भी कोई नई चीज़ आती है, नया कॉन्सेप्ट आता है जो हमारी सोचों से कॉन्फ्लिक्ट करे तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो अब इसमें आपकी बात से ये समझूं कि आप इसके प्रो हो? मैं बिल्कुल, यू आर लाइकिंग इट।
ऑफ कोर्स आई एम लाइकिंग इट। व्हाई? बिकॉज़ क्या मायूब बात क्या है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये मायूब ये है। भी सुनने में और जब इस पे डिस्कशन हुई बहुत मायूब है, लेकिन क्यों मायूब है? मेरा जिस्म है तो मेरी मर्जी होगी, मतलब ये कहने में क्या हर्ज है ना? फिर लेकिन ये मिलता नहीं है ना। आप ये तो हम सबको पता है कि हमारे यहाँ खवातीन की आप देखें, एक बच्ची जो गोल रोटी नहीं बना सकती, उसका बाप उसको मार मार के खत्म कर देता है, जान से मार देता है। ये न्यूज़ लास्ट ईयर 2 साल पहले रिपोर्ट हुई है, ठीक है। तो उसकी माँ क्या ये बोलेगी? आप उसको ये कहेंगे कि नहीं अल्फाज अच्छे से रखो, ठीक है, वो तो बोलेगी ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी। माँ को भी मारते हैं, हमारे यहाँ खवातीन के ऊपर जो तशद्दुद हो रहा होता है, आप अपने घरों में देखते हैं कि बीवियों पे, बहनों पे हर तरह का तशद्दुद हो रहा होता है। फिर बच्चों की लाइन लगाई हुई होती है आपने। आप मेरा जिस्म मेरी मर्जी को आपसे मेरा मतलब हमारे जो बहुत से जो उसके नेगेटिव, उसको एक ही मतलब में क्यों ले जाते हैं? ठीक है, आप यही क्यों समझते हैं कि वो औरत आपसे वो चीज मांग रही है कि मैं जिसके साथ चाहूँ चली जाऊँ? आपने जो फिजिकल तशद्दुद, औरतों की जो एक लाइन लगाई हुई है तशद्दुद की, वो उसके खिलाफ आवाज उठा रही है। लेकिन बच्चे पैदा करने पे, अबॉर्शन पे, जुल्म करने पे, डोमेस्टिक वायलेंस पे, वो ये बोल रही है कि ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी है। लेकिन आप एक ही तरफ उसको इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि आप अपनी कमांड नहीं छोड़ना चाहते। और ये सिर्फ मर्दों की बात नहीं है, मैं उन खवातीन को भी इसमें शामिल कर रही हूँ जो कि इसको अपने सोच का मसला है, ठीक है। मैं अगर आपको कोई बात कहती हूँ तो ये तो आपकी सोच का मसला है ना, आप उसे कैसे कंसीव कर रही हैं। और हमारे पास तो प्रूवन रिकॉर्ड्स है कि कितना तशद्दुद होता आया है, ठीक है। तो उस अगर तशद्दुद के खिलाफ मैं बोलती हूँ कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, आप मेरे ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, मैं अबॉर्शन करवाऊँ नहीं करवाऊँ ये मेरा राइट होना चाहिए, मैं किस डॉक्टर के पास जाऊँ ये मेरा राइट होना चाहिए, तो उसको देने में क्या एतराज़ है? अच्छा, इसके बरक्स में आपको, चलें ये तो एक पॉइंट है जो आपने इस तरह से इसको वजाहत की, लेकिन इसकी वजाहत आपकी तरह कोई कर नहीं सका। आप तो आज ये कह रही हैं, आप तो ये हमें समझा रही हैं, लेकिन जो खवातीन इसका हिस्सा है वो क्यों नहीं आके टेलीविजन पे बोलती? मेरे ख्याल से हर उसने आके, जितने भी आपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया है औरत मार्च के, डिफरेंट मॉर्निंग शोज में आए हैं, डिफरेंट न्यूज शोज में आए हैं, सबने यही बात कही है। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं कि सिर्फ यही 2 नारे नहीं थे, नहीं, इसके अलावा जो थे, मैं उस पर भी बात करना चाहती हूँ, जो थोड़े चाइल्डिश भी लगे कि तुम्हारा मोजा मैं क्यों ढूंढूं, अपना खाना खुद गर्म करो, या इस तरह की जो बैठने के अंदाज पे, पोस्चर पे बात हुई, वो भी बड़ी अजीब सी लगी ना। मतलब उसमें भी क्या कोई ऐसी एक्सपेंडेड और कोई बड़ी वर्सेटाइल सोच थी जो हम सबको गलत समझ आई है? हाँ बिल्कुल। देखो बात वो ये कि आप ये देखो कि वहाँ पे हर बैकग्राउंड के लोग आते हैं, ठीक है। मैं एक फैमिली को जानती हूँ जिनकी शादी, अपनी बेटी की शादी 16 साल की उम्र में कर दी थी। उसको खाना बनाना 12 साल की उम्र में कर दी थी, उसको खाना बनाना नहीं आता था। सही। अब उसने दाल बनाई, सही नहीं बनी, और ये मैं बता रही हूँ हम आप जैसी फैमिली की बात, ठीक है। उसने दाल बनाई, दाल सही नहीं बनी। अब खाना आप गरम सर्व करते हैं, उनके मियाँ ने खाना खाया, वो उनसे उम्र में 12-16 साल बड़े थे, उनको अच्छी नहीं, उन्होंने वो दाल उनके सर पर उलट दी। ओह माय गॉड, ठीक है। फिर खैर उनकी सास ने बचाया, उनको सिखाया सब। और ये स्टोरी अब वो काफ़ी टाइम हो गया है, वो खुद बताती हैं ये स्टोरी। इस तरह के लातादाद वाक़यात हैं। जब उन बैकग्राउंड से लोग आएंगे तो क्या आप उन्हें ये कहेंगे? वो तो यही बोलेंगी ना कि भाई अपना खाना खुद गर्म कर लो। आपने अपनी सोसाइटी में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कभी प्रिवेल होने ही नहीं दी। आपने शुरू से ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रखी कि आदमी घर आएगा तो औरत उसको खाना बना के देगी। क्या आपने कभी ये देखा कि औरत घर आई हो तो आपने अपने बेटे को, अपने भाई को बोला हो कि तुम भी उसको खाना बना के दे दो? तो शायद फिर नारा ये होता कि एक दूसरे का खाना गर्म कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जिस बैकग्राउंड से, जिस जुल्म से, जिस तशद्दुद से वो खुद गुजरी है, वो नहीं चाहती कि हमारी बेटियां या हमारी आने वाली नस्ल तशद्दुद से गुजरे। कहने से एक कहने का तरीका ही वो है जो आप कह रही हैं, एक कहने का तरीका या करने का तरीका है वो जो ग्राउंड में किया जाता है एक्टिविटी के दौरान। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। मेरे ख्याल से डिफरेंस, जब आप किसी के लिए काम करना चाहते हैं तो आपका तरीकाकार कुछ और तरीके से होता है। आप देखिए जो चीजें प्रमोट हुई, वो उनका डांस प्रमोट हुआ, हाँ देखो वो उनकी, और हल्ला गुल्ला वहाँ पे प्रमोट हुआ। मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो वहाँ पे है वो अपने बैकग्राउंड के हिसाब से चीजें लेके आता है। कॉन्सेप्ट उनका गलत नहीं है, शायद कॉन्सेप्ट हम और आप भी गलत ना समझे। जो मीडियम है, जो उस कॉन्सेप्ट को आप तक पहुँचा रहा है, जो उस मार्च की चीजें आप तक पहुँचा रहा है,
वो मीडियम जो है वो चीज़ें उठा रहा है और उसको उस एंगल से प्रमोट कर रहा है कि वो सोसाइटी में एक नेगेटिविटी आ रही है। वहाँ पे एक बहुत ही मौमर इंसान जो कि वाकई जेन्युइनली एक बहुत ही रिमोट एरिया से थे, वो ये बैनर लेकर खड़े हुए थे कि मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि उनकी 3 बेटियां थीं और उनको उनके जागीरदार ने पढ़ाने की इजाज़त नहीं दी थी। ये औरत मार्च की बात है। उस बैनर को किसी ने प्रमोट नहीं किया, ठीक है। वहाँ पे हेल्थ इश्यूज को लेके बहुत से लोग खड़े हुए थे। तो बात ये है कि जो, क्योंकि सेंसेशन चाहिए ना आपको, अगर ये बैनर मैं प्रमोट करूं तो मेरी तो रेटिंग ही नहीं आएगी। तो फिर फायदा क्या हुआ? मतलब अगर हमारी मेंटेलिटी हमें इस पॉइंट पे आके रोक देती है कि जहां हमें बैनर उठाने होते हैं वहां पर भी हम वो मीडिया को भी मैं इस चीज में शामिल करूंगी कि हमने सिर्फ उन चीजों की तशहीर क्यों की जो हमें गलत सोच की तरफ लेकर जा रही हैं, या जो हमारे अंदर इंतशार फैला रही हैं, या जो हमें कंफ्यूज कर रही हैं। हमने ये वाले बैनर्स को क्यों नहीं उजागर किया? क्योंकि ये बिकता नहीं है। नहीं, जिन बैनर्स को अच्छे बैनर्स थे, मारिया मेमन ने एक पूरी रिपोर्ट दी थी अपने प्रोग्राम में, उसने वो तमाम बैनर्स शेयर किए थे। फरिया ने वो रिपोर्ट दी थी, वो तमाम बैनर्स दिए थे। उसने कहा कि ठीक है, जो सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पर तो आपका कंट्रोल भी नहीं है ना, लेकिन जो चीजें हैं वो ये थी, तो उनके प्रोग्राम्स की या उनकी इन न्यूज की रेटिंग्स भी नहीं आई और किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। तो एज अ व्यूअर भी हमारी पूरी की पूरी कौम का जो है ना एक वही बना हुआ है कि जो चीज कंट्रोवर्शियल हो उसी को देखना है, उसी को डिस्कस करना है। मीडिया में बहुत से सेंसिबल लोग हैं जिन्होंने ये सेंसिबल बातें की, उन चीजों को प्रमोट भी किया, लेकिन ना उनके बारे में कोई बात हुई ना उनको देखा गया। बात सिर्फ ये है कि जितनी भी आप कह लें कि हमारे यहाँ लिबरलिज्म की बात हो या कंजर्वेटिव अप्रोच हो या कोई भी चीज हो, आपने औरत के ऊपर डाल देनी है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ये हम और आप फॉर्चुनेट हैं कि हमें हमारे अतराफ के लोग और बाकी लोग। बाल कटवाने की बात है जी, बाल नहीं कटवा सकती लड़की, एक लड़की अपनी मर्जी से बाल नहीं कटवा सकती। वो नेल कलर लगा लेती है तो जी ना, नेल पॉलिश के अंदर पता नहीं कौन सा जो है वो मिला के दे रहे हैं, किसकी चर्बी, तो वो ये ना लगाए। आपको तो हर चीज के अंदर कोई ना कोई पढ़ाई तालीम हमारे यहाँ लड़कियों को नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए आवाज उठाना शुरू कर देंगे। बेसिक राइट तो खैर घर से ही शुरू हो जाता है ना, जब ये कहा जाता है कि लेग पीस लड़के के पास जाएगा और लड़की को गोश्त नहीं मिलेगा या तो ये इश्यूज तो हैं। अब होता क्या है, इस किस्म की बातचीत, ठीक है, ये बड़ी नॉन कन्वेंशनल चीजें होती हैं और इनके बारे में लोग बड़ा एतराज भी करते हैं, बट ग्रेजुअली ये आपकी सोच उजागर करती हैं। और हमारी पूरी सोसाइटी में मसला इस वक्त ये हो गया है कि कोई नई सोच के ऊपर बहस करने को तैयार नहीं है। नई सोच लेकिन दूसरी तरफ लेके जा रही है ना उस्मा। जब आप 13-14 साल के लड़के से भी अगर अभी बात करें ना, जो मैंने देखा, हो सकता है आपकी ऑब्जर्वेशन इससे मुख्तलिफ हो, लेकिन अगर आप उतने बच्चे से भी बात कर रहे हैं ना, तो वो भी इसके अगेंस्ट में बात कर रहा है। मेरे ख्याल से यंगस्टर्स के अगेंस्ट बात नहीं कर रहे। यंगस्टर तो आर वेरी प्रो। मैंने तो जितने भी इवन मैंने स्कूल्स में जाके 9th-10th के बच्चे, ठीक है, दे आर वेरी मच प्रो। उनको ये बात समझ में नहीं आती कि ये इशू क्यों है। मतलब मैंने जब स्कूल्स में अभी 2 जगह पे O लेवल्स के स्कूल से मैंने लेक्चर्स दिए, तो वो यही बोलते हैं कि इसमें हमें इशू समझ में नहीं आता। वो और बड़ा सिंपल वो यही है कि अगर मेरा जिस समय तो मेरी मर्जी होगी, ठीक है। आप थोड़े से जाके सेंसिबल लोगों से बात करें तो वो आपको यही कहते हैं कि आप कहते हैं कि लड़की शादी होके जाती है, ठीक है, तो वो सारे घर का काम करे। आपने रिलीजियसली भी देखा, मजहब के तौर पे भी उसके ऊपर कोई फर्ज नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। होता क्या है कि जब आप इस चीज को लाजिम कर देते हैं या इसको जुल्म के अंदाज से ले आते हैं, तो फिर वो एक अच्छाई भी हमारी सोसाइटी से खत्म हो जाती है। आप अपने बेटों को भी तो ये तरबियत दे दें कि वो भी अपनी बीवी की माँ की खिदमत कर ले, उनको चाय बना के पिला दे, अपनी माँ की खिदमत कर ले। मैं तो कहती हूँ कि अपनी माँ की खिदमत के लिए भी बीवी से ही एक्सपेक्टेशन होती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे सोसाइटी में खवातीन जो है अब वो नहीं करेंगी, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके घर वालों का पॉजिटिवली काम करे, तो आप भी कर लें। मैं ये नहीं कहती कि खवातीन को मना कर देना चाहिए कि हम ये नहीं करेंगे। मैं ये कहती हूँ कि ये एक म्यूचुअल सोसाइटी बनाइए, आप भी कीजिए। अब हमारे घर में भी होता है ना कि जैसे मेरे घर में तो यही है कि मेरी अम्मी घर आती हैं तो मेरे हस्बैंड अगर उनको चाय भी बना के देते हैं, सब कुछ करते हैं। कभी जाते हैं उनका चश्मा गंदा होता है, धो के रख देते हैं, ठीक है। या मैं घर, मेरा बेटा छोटा था, तुम्हारे बच्चे छोटे थे, तो हमारे हस्बैंड उनको भी बातें सुनने को मिलती थी ना कि ये तो जी औरत के गुलाम बने हुए हैं और बच्चों के काम कर, भाई उनका अपना बच्चा है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ उन चीजों को भी तो आप क्वेश्चन कीजिए। तो बात सिर्फ ये है, ये वाली डिस्करेजमेंट तो बहुत है उन शोहरों के लिए जो बेगमात को सपोर्ट करते हैं। तो बात सिर्फ ये है कि बहस का आगाज हुआ है, सही है गलत है वो एक अलग चीज है। अगर माशरे में डिबेट भी आ जाती है ना, तो ये भी एक बहुत प्रोडक्टिव चीज है। किसी भी मौजू के ऊपर अब आप डिबेट करते हैं, हाँ, अच्छा, गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। गलत अल्फाज, खैर बहुत ज्यादा गलत अल्फाज इस्तेमाल हुए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आपने देखा
कि लोगों के दरमियान बहस हुई, उस बहस को बहुत बेचा गया, मैं तो कहूंगी, क्योंकि उसी शख्स को, उन्हीं दो लोगों को, उन्हीं फरीकैन को साथ में दोबारा बिठाया गया, या उन्हीं से वही बात बार बार करवाई गई जिसमें तमाम ये नाजेबा अल्फाज थे, जिसमें गालम गलोच थी। फिर ये गालम गलोच का सिलसिला सिर्फ वहां तक नहीं रहा। दुख उस वक्त होता है जब प्रिंट मीडिया, जिसको आज भी हम इज्जत की नजर से यूं देखते हैं कि उसकी एक एडिटोरियल पॉलिसी होती है, वहां पर भी नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल हुआ। सो ये जो मीडिया जिस तरह की मुझे समझ नहीं आता कि क्या हम डिसाइड कर रहे हैं अपने लिए कि सिर्फ सेंसेशन या सिर्फ वो चीज़ जो तहलका मचा सके या लोगों को एकदम मुतासर कर सके, उसमें किसी एडिटोरियल पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है, उसमें किसी वैल्यू सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, उसमें किसी सोच की, किसी समझ की ज़रूरत नहीं है, बस वो हमें फॉलो करना चाहिए। देखो मेरे ख्याल से एक जेन्युइन कंटेंट अगर बहुत क्लासी होता है ना तो वो ज़रूर बिकता है, लेकिन जेन्युइन कंटेंट समझने वाले और उसको प्रमोट करने वाले या उसको लिखने वाले लोग बहुत कम हो गए हैं। तो फिर आप क्या करेंगे अपनी पॉपुलैरिटी के लिए? फिर आप अटेंशन गेनिंग एटीट्यूड ही इस्तेमाल करेंगे। जहाँ तक ज़बान के गलत अल्फाज का बात है, ये तो खैर अब तो न्यूज़पेपर एसोसिएशंस और बाकी तमाम जर्नलिस्टिक, क्योंकि जो जर्नलिस्टिक बेसिक एथिक्स के अगेंस्ट बात हो गई है तो उसके खिलाफ तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाना चाहिए। ये तो हमारी डिमांड है, लिया जाना चाहिए और शायद लिया जाएगा भी। लेकिन बात यह है कि अब आप आजकल सोशल मीडिया के ऊपर कोई चीज़ लिख दें तो आपके दोस्त लोग ही आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। एक दो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनको मैं कहती हूँ कि वो शायद सियासी जमातें नहीं हैं, वो एक मजहब का दर्जा हो गया है कि आपने उन्हें कुछ कह दिया तो आगे से गालम गलोच शुरू हो जाती है। तो ये तो एज अ नेशन हमारे अंदर प्रिवेल कर गया है कि अगर आपको मेरी बात से इख्तलाफ है तो आप मुझे गालियां देना शुरू कर देंगे। आप तो ये अच्छा, ये इसमें घर की टॉलरेंस भी नहीं है और घर की तरबियत भी नहीं है, घर में भी तरबियत नहीं है। ये एक्चुअली उस्मा मुझे तो लगता है कि हमें ये सिखाया ही नहीं गया कि डिस्कशन भी कोई चीज होती है, डायलॉग कोई चीज होती है, डिबेट कोई चीज होती है। ये हमें सिखाया नहीं गया, हम उसके लिए तैयार नहीं है, हम सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखना चाहते हैं। और बात थोड़ी सी डिविएट होगी लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास भी CPLC में कुछ केसेस ऐसे आए और मैंने देखा कि हस्बैंड वाइफ में जो तल्ख कलामी हो रही है, जो उनका रिश्ता खराब हो रहा है, वो खाने की वजह से हो रहा है। आई मीन दिस इज़ अ वेरी वेरी सैड सिचुएशन, क्योंकि ये बैरिस्टर शाहिदा जमील ने एक बार बात कही थी, बहुत पहले मैंने सुनी थी और वक्त के साथ मुझे समझ में आई। उन्होंने कहा कि घर की लड़ाई किचन से होती है, और चाहे वो सास बहू की हो, चाहे वो शौहर बीवी की हो, ये एक अलमिया है। मतलब मैं ये नहीं कहती कि खाना अच्छा नहीं बनना चाहिए या घर का माहौल अच्छा नहीं होना चाहिए, लेकिन वजह तो देखिए, सिर्फ यही वजह। आई मीन इस पे आप कुछ कहना चाहेंगी? बिकॉज ये चीज बहुत ही नेग्लिजिबल लगती है, ये किसी कोई काउंट नहीं करता उसकी वजह ये कि लेकिन ये बहुत बहुत बड़ी चीज बन जाती है, क्योंकि आपने ये अज्यूम कर लिया है कि खाना बनाना औरत का काम है और बाहर के काम करना मर्द का काम है। भाई काम काम है, और अगर वो अच्छा खाना नहीं बनाती है, उससे गलती हो जाती है तो वो सजा की हकदार है। बिल्कुल, और वो घर सही नहीं, वो अच्छी औरत नहीं है। एक तो अच्छी और बुरी औरत का भी कॉन्सेप्ट है ना, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि अच्छी औरत और बुरी औरत क्या होती है। ठीक है, मेरी भाभी या मेरी बेटी अगर खाना अच्छा नहीं बना सकती तो मेरा बेटा अच्छा खाना बनाता है, मेरी बेटी को नहीं आता। ठीक है, मेरे घर में इनका बेटा इनकी बेटी के यानी अपनी बहन के कपड़े भी इस्त्री करता है। हाँ, इन्होंने उसको बताया है कि सिर्फ वो नहीं इस्त्री करेगी, आपने भी इस्त्री करनी। मैंने ये नहीं कहा कि बहन आपके कपड़े इस्त्री नहीं करेगी या हमारे घर सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नहीं, और उसको रोका भी नहीं। हमारे यहाँ दो एक्सट्रीम्स है ना, एक तो ये कि जी ये सारे काम लड़की करेगी और जब आप उठते हैं जोश में एक्टिविस्ट बनते हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे। यार एक दूसरे का काम कर लो ना, मतलब अगर मैं अपने शौहर के कपड़े इस्त्री कर देती हूँ तो मेरे शौहर भी मेरे कपड़े इस्त्री कर देते हैं। मैं सुबह उठती हूँ, मेरे शौहर मेरा नाश्ता, मेरे ससुर मेरा नाश्ता बना के कभी कभी रख दिया करते थे। तो रोल्स को काम तो हमें रिकॉर्ड करके अलग से चलानी चाहिए। दोबारा बोलें, कौन आपका नाश्ता बना देता था? मेरे ससुर कभी कभी मेरा नाश्ता बना के रख दिया करते थे कि मैं नीचे आऊंगी अभी ऑफिस जाने के लिए, तो मैंने अपना नाश्ता बना रहा था तो मैंने तुम्हारा भी बना दिया। तो हमें ये चीज प्रमोट करनी है, दोनों तरफ एक्सट्रीम्स हैं। मैं कतन ये नहीं कह रही कि जी जो एक्टिविस्ट खवातीन है हमारी वो सही बात करती हैं, वो फेमिनिज्म में एक्सट्रीमिज्म जो है किसी भी लेवल पे एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, आपने एक म्यूचुअल सोसाइटी बनानी है जहाँ सब एक दूसरे का ख्याल रखें, जेंडर की बेस पे वो डिवीजन ना हो। अगर हम ये चीज समझ जाते हैं और डिबेट को
आई थिंक हमें अहमियत देनी चाहिए, डायलॉग कोड्स को। तो अगर आप एक मोहब्बत, एक प्यार भरा कल्चर प्रमोट करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, वैसे उज़मा ने जो बातें की और जिस तरह से औरत मार्च को हमें समझाया, तो ऐसे लगा कि हमारी सोचों पे ना किसी ने एक ओस सी डाल दी है जो पहली सोचें थी। मैं यहाँ कोई वर्डिक्ट नहीं दे रही हूँ, हमें इसके साथ ज़ाहिर वक्त के साथ साथ हम ज़्यादा इस चीज़ को समझेंगे, इस तहरीक को समझेंगे। हो सकता है कि ये तहरीक बहुत ही कोई कामयाब हो जाए इस सेंस में कि ख़वातीन को कोई इससे बहुत इस्तेफादा हो, या हो सकता है ये तहरीक उस जानिब चली जाए कि मैं दोबारा उज़मा को यहाँ बुलाऊं और दोबारा इनसे कहूँ कि आप जो बातें की थी ना वो इसके साथ जा अच्छा, एक चीज़ मैं और कहूँगी, एक एतराज़ और बहुत आता है कि वो ख़वातीन जो कि अपने घरों से कभी बाहर नहीं निकलती, गाड़ियों से नहीं उतरती हैं, ऐसे वो जाके जो है उसका हिस्सा बनती है। तो पहली बात तो कि वहाँ पे हर क्लास से ख़वातीन आती हैं और मर्द भी आते हैं, सब सपोर्ट करते हैं। आप गई थी? मैं बिल्कुल नहीं गई थी, कोविड की वजह से नहीं जा सकी थी मैं, क्योंकि मेरे घर में 3 सीनियर्स हैं, तो मुझे कोविड की वजह से पब्लिक प्लेसेस पे मैं नहीं आती, लेकिन आई कम्प्लीटली सपोर्ट। वो ख़वातीन हैं जो कि उन औरतों के लिए आवाज उठा सकती हैं जो कि खुद अपने लिए आवाज नहीं बन सकती। तो मेरे ख्याल से इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कम से कम वो एसी से बाहर निकली तो उनके लिए। तो आई थिंक कि नेक्स्ट टाइम औरत मार्च में आप खुद जाकर यहाँ तो देख सकते हैं, क्योंकि मैं भी अभी तक अपना कोई जहन इस पे बना नहीं पाई हूँ, क्योंकि आपकी बातें ऐसी हैं कि मैं थोड़ी देर और उज़मा के साथ बैठूं तो शायद मैं इनकी तरफ हो जाऊं, लेकिन इसको हम ओपन छोड़ते हैं। और ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि डायलॉग होना चाहिए। जब आप बात करते हैं आपको हर पहलू समझ आता है, जो चीज़ हो और वो बेहतरी के लिए हो, आज नहीं समझ आ रही कल या परसों समझ आएगी, ऑब्वियसली उसकी कामयाबी है। और हम यकीनन ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ रिश्ते बेहतर हों। जेंडर बेस्ड वायलेंस मर्दों के साथ, औरतों के साथ या ट्रांस या किसी भी लेवल पर नहीं होनी चाहिए, यही हमारी ख्वाहिश भी है और यही हम सब चाहते भी हैं। आप सब अपना ख्याल रखें। छोटी सी देर में हमने बहुत छोटी छोटी सी बातें ऐसी कर दी हैं जो सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल, अपने जहन पे जब तक हम जोर नहीं डालेंगे, सोचेंगे नहीं, जब तक हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे नहीं। आप सोचिए और अपनी सोच से हमें आगाह आप अपने कमेंट्स के जरिए कर सकते हैं। फिर मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।